एक बार की बात है, एक राजा था जिसके 3 मंत्री थे। राजा अपने मंत्रियों की वफादारी और बुद्धिमत्ता का परीक्षण करना चाहता था, इसलिए उसने उन्हें एक सरल कार्य दिया और उनसे कहा कि वे एक एक थैला लें और उसे फलों से भरने के लिए जंगल में जाएं। पहला मंत्री वफादार और मेहनती था। उसने सोचा कि राजा सबसे अच्छे फलों का हकदार है, इसलिए उसने सबसे पके और रसीले फलों की खोज की। कड़ी मेहनत से उसे सबसे अच्छे फल मिले और उसने उन फलों से अपना थैला भर लिया। दूसरा मंत्री आलसी और बेईमान था। उसने सोचा कि राजा ये जांचने में बहुत व्यस्त है कि उसने क्या एकत्र किया है, इसलिए उसने गुणवत्ता की परवाह किए बिना जो भी फल मिला उठा लिया। उसने अच्छे और सड़े हुए फलों के मिश्रण से अपना थैला भर लिया। तीसरा मंत्री चालाक था। उसने सोचा कि राजा केवल थैले का आकार देखेगा, उसकी सामग्री नहीं, इसलिए उसने अपने थैले में सूखे पत्ते और धूल भर ली। तीनों मंत्री यह सोचकर अपने थैले के साथ दरबार में लौट आए कि उन्होंने काम पूरा कर लिया है। राजा ने उनके थैलों को देखे बिना ही उन्हें 3 महीने के लिए अलग अलग जेलों में भेजने का आदेश दिया। उन्होंने आदेश दिया कि उन्हें कोई भोजन नहीं दिया जाएगा और वे केवल वही खा सकते हैं जो उन्होंने अपने थैलों में इकट्ठा किया है। पहला मंत्री जेल में 3 महीने तक अपने द्वारा एकत्र किए गए स्वादिष्ट फल खाकर जीवित रहा। वह अपनी ईमानदारी और परिश्रम से बहुत परिपूर्ण था। दूसरा मंत्री जेल में कुछ समय तक अपने थैले में रखे अच्छे फल खाकर जीवित रहा, लेकिन कुछ समय बाद वो जेल में जीवित रहा। सड़े गले फल खाने पड़े और सड़े गले फल खाकर वो बीमार हो गया। बाद में उसे अपने आलस्य और बेईमानी पर पछतावा हुआ। तीसरा मंत्री, जिसके थैले में केवल सूखे पत्ते और धूल थी, वो जेल में भूखा मर गया क्योंकि उसके पास खाने के लिए कुछ भी नहीं था। बैग में उसे अपनी मूर्खता का एहसास हुआ और उसने अपनी चालाकी के परिणामों का सामना किया। यदि हम अपने जीवन में देखें तो हम पाएंगे कि राजा और 3 मंत्रियों की कहानी हमें कर्म का महत्वपूर्ण दोष सिखाती है कि हमें अपने परिणामों का सामना करना पड़ता है। प्रथम मंत्री अपने कार्यों के प्रति ईमानदार और मेहनती था। उसने जितना संभव हो सके सर्वोत्तम फल एकत्र किए, ये सोचकर कि राजा सर्वश्रेष्ठ का हकदार है। उसने धोखा देने या कोई शॉर्टकट अपनाने की कोशिश नहीं की और अंत में उसे जेल में जीवित रहने के लिए पर्याप्त भोजन पाकर उसकी ईमानदारी का इनाम मिला। दूसरा मंत्री आलसी और लापरवाह था। उसे जो भी फल मिले उसने उनकी गुणवत्ता की जांच किए बिना उन्हें एकत्र कर लिया। उसने सोचा कि राजा को उसके किए पर ध्यान नहीं जाएगा या उसकी परवाह नहीं होगी। उसे सड़े हुए फल खाने और बीमार पड़ने की सजा दी गई। तीसरा मंत्री चालाक था। उसने अपना भर दिया सूखे पत्तों और धूल से भरा थैला, ये सोचकर कि वो अपने थैले को बड़ा दिखाकर राजा को मूर्ख बना सकता है। उसने राजा या उसके कार्य की परवाह नहीं की और अंत में उसे अपने धोखे के लिए दंडित किया गया। खाने के लिए कुछ न होने और भूखे मरने से ये कहानी हमें सिखाती है कि यदि हम अच्छा करेंगे तो हम अपने कर्मों के फल से बच नहीं सकते, तो हमें अच्छा फल मिलेगा। यदि हम बुरा करेंगे तो हमें बुरा दुख भोगना पड़ेगा। ये कर्म का नियम है जो नियंत्रित करता है हर किसी के जीवन में। हमें केवल अच्छे कर्म करने चाहिए और अपने कार्यों को पूरी लगन और समर्पण के साथ करना चाहिए, क्योंकि हम जीवन के बगीचे में जो बोते हैं वही काटते हैं। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आपको ये कर्म की स्टोरी पसंद आई होंगी। इस तरह के और भी सिखझाम रिलोक वीडियो देखने के लिए चैनल को मुफ्त में सब्सक्राइब करें। पूरा वीडियो देखने के लिए दिल से धन्यवाद।